नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डबल स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। 69,000 शिक्षकों के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर का। अब ऐसे में दोस्तों कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है जिस दिन दोस्तों आपकी जो बेंच है बैठने वाली है, जो कि 69,000 की पुरानी बेंच है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लंबे समय से जो आपका इंतजार है जल्द समाप्त होने की संभावना बन रही है। कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर किस दिन आएगा इसको लेकर बात करेंगे। साथ में दूसरी अपडेट दोस्तों यहाँ पे एक और देखने के लिए मिल रही है कि सरकार के द्वारा जो चयन सूची है वो नहीं बनाएगी, इसको लेकर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बस दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है काफ़ी लंबे समय से आपके ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। बार बार कॉजिस्ट देखी जा रही है, लेकिन कॉजिस्ट के अंदर दोस्तों आपका मामला भी नहीं है और ना ही दोस्तों आपकी बेंच बैठ रही है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर बात करें 20 अगस्त 2020 का नोटिस है। मतलब दोस्तों कल की डेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हालांकि दोस्तों जारी आज हुआ है, लेकिन जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 24/8/2020 से जो बेंच बैठने वाली यहाँ पे दोस्तों वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इस नोटिस के अनुसार दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। जिस प्रकार दोस्तों हमें देखने के लिए मिल रहा था कि मोहन सर नहीं बैठ रहे थे और मोहन सर की ना बैठने की वजह से आपका जो ऑर्डर है वो नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसे में दोस्तों आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि मोहन सर यहाँ पे आपको बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, कुछ अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा डर ये भी देखने के लिए मिल रहा था कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगामी समय के अंदर जिस प्रकार मोहन सर काफ़ी लंबे समय से छुट्टी पर गए हुए थे, उसी प्रकार कहीं ललित सर तो छुट्टी पर नहीं चले जाएंगे। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो 24 तारीख का रोस्टर जारी हुआ है, मतलब 24 तारीख से जो बेंच बैठेगी उसके अंदर उमेश ललित सर बैठा है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। आप सभी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्रकार का नोटिस है, इसी के नीचे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें उमेश ललित सर दोस्तों अपने समय पर बैठ रहे हैं, मतलब दोस्तों आप सभी के लिए कोई समस्या नहीं है आगामी हफ्ते के अंदर। साथ में सबसे बड़ा जो इंतजार किया जा रहा था वो किया जा रहा था मोहन सर का, कि मोहन सर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो इस रोस्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है मोहन सर दोस्तों 24 तारीख से रेगुलर बेंचेस के अंदर बैठने वाले हैं, लगातार सुनवाइयाँ करने वाले हैं। मतलब इन शॉर्ट में आप सभी को बताना चाहूँगा उमेश सर साथ में मोहन सर दोस्तों पुरानी बेंच के अंदर बैठेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, क्योंकि सबसे पहले बताना चाहूँगा लगातार ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। मैंने जब दोस्तों डबल बेंच के अंदर आपका आदेश लगा हुआ था, लॉकडाउन हो गया था पूरे देश के अंदर जैसा कि आप सभी को पता ही है, लेकिन ऐसे में ऑर्डर आने की संभावना लगातार ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से आपको बताई जा रही थी। मैं आपको कह भी रहा था कि लगातार आपके ऑर्डर सुनाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय पर किसी की भी तरफ से दोस्तों इस मुद्दे को लेकर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। किसी को लगता नहीं था कि लॉकडाउन के अंदर आपका जो आदेश है वो आएगा। सडनली क्या हुआ दोस्तों, आपकी जो पुरानी बेंच बैठी और पुरानी बेंच के दूसरे ही दिन आपका जो आदेश है वो सुना दिया गया था, लिस्टेड होकर के आ गया था एडिशनल के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों आपका आदेश कभी भी लिस्टेड होकर के आ सकता है। जैसे कि 25 तारीख की कॉजिस्ट आती है, अगर दोस्तों डेली के अंदर नहीं होगा तो हो सकता है दोस्तों एडिशनल के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो 24 तारीख से लेकर दोस्तों अगर बात की जो अगला हफ्ता है, उस दिन प्रबल संभावना बन चुकी है आपके ऑर्डर आने की। क्योंकि ऐसे में सुबह भी अभ्यर्थी मुझसे पूछे थे, मैंने उनको बताया भी था कि जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि आपकी बेंच बैठ रही है तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि मोहन सर भी बैठे हुए, साथ में दोस्तों आप सभी को होता है कि यहाँ पे उमेश सर भी बैठेंगे। तो ऐसे में आपके आदेश आने की प्रबल संभावनाएं देखने के लिए मिलेंगी। और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो दोस्तों उम्मीद है कि अगले हफ्ते आप सभी का जो इंतजार है वो समाप्त हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि आपकी जो पुरानी बेंच है बैठेगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर बात करें कब तक ऑर्डर आने की संभावना है, 24 तारीख की जो कॉजिस्ट है वो जारी है, उसमें दोस्तों दोनों जज नहीं है, तो मान के चलिए कि 25 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा उमेश सर साथ में मोहन सर जब बैठते थे तो अल्टरनेटिव डेज के अंदर बैठा करते थे, एक दिन छोड़कर एक दिन बैठा करते थे। तो ऐसे में दोस्तों उम्मीद है कि 25 तारीख के बाद में जितनी भी कॉजिस्ट आएंगी उसके अंदर 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के दोस्तों आने की संभावना प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि लगातार आपकी बेंच का इंतजार किया जा रहा था। अब दोस्तों आपकी बेंच ही बैठ रही है, तो उम्मीद रखिए, परेशान मत हुआ करिए, मैं आप सभी को इसीलिए बोल रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों संभावना लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। कब तक ऑर्डर आएगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगले हफ्ते ऑर्डर आ सकता है, उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जैसा कि
दोस्तों आप सभी को मैं लगातार बता भी रहा था। तो अच्छी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हो जाती है 69,000 के संबंध में कट ऑफ मुद्दे के बारे में। कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आगामी समय के अंदर क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि एमआरसी का मुद्दा यहाँ पे गर्म हो चुका है। गर्म हुआ क्यों, इसको लेकर दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सुबह की वीडियो के माध्यम से भी दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर समझाया था कि सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगातार ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब सरकार के पास नहीं था। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सरकार अगर चयन सूची बनाती है तो सरकार के पास सभी जवाब यहाँ पर होने चाहिए। कुछ अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप एमआरसी को लेकर इतना सीरियस क्यों है। मैं उनको बताना चाहूँगा सीरियस मैं किसी को लेकर नहीं हूँ, सीरियस मैं आप सभी के भविष्य को लेकर रहता हूँ कि अगर आगामी समय में भर्ती लटकेगी तो नुकसान आप सभी को बहुत बड़ा देखने के लिए मिलेगा। जिस प्रकार दोस्तों इससे पहले हमने कई बार आप सभी को बताया कि तमाम जब मुद्दे लग जाते हैं तो मामला लंबित हो जाता है। तो लंबित होने का नुकसान सबसे बड़ा जो होता है वो 2 साल वाले अभ्यर्थी को होता है जो काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर एमआरसी की वजह से ऑर्डर आ जाता है, मान के चलिए अगले हफ्ते अगर आपका ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद में वहाँ से 3 महीने का समय दिया जाता है भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दो, लेकिन यहाँ पर दूसरा मामला आ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामले क्लियर हो जाए तो बेनिफिट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आयोग की रोक दोस्तों बरकरार, मतलब स्टे अभी भी लगा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पे देखने मिला पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दोस्तों क्या क्या हुई आप सभी को बताइए। जहां पर सरकार के अधिकारी उपस्थित हुए, उपस्थित होकर दोस्तों तमाम सवालों के जवाब दिए गए। नीचे दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार अफसरों की पेशी हुई है। अफसरों का जवाब सुनने के बाद आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी जब तक भर्ती शुरू नहीं होगी जब तक सरकार आयोग को आरक्षण के नियमों को लेकर एमआरसी से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश नहीं कर देती है। मतलब दोस्तों जैसा कि मैं अभी आप सभी को समझाया हूं कि ऑर्डर आने की संभावना बढ़ रही है जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एमआरसी को लेकर लटकेगी तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को एक बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। पहले से अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इंतजार, इसी को लेकर दोस्तों नीचे भी लिखा हुआ कल दोस्तों मैं शाम को आके आप सभी को बताया था कि सरकार की तरफ से डाटा नहीं सौंपा गया, इनकम्प्लीट डाटा था, जिस वजह से आपको यहाँ ऐसा देखने मिला। कुछ अभ्यर्थी दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी कहे थे कि सर डाटा सौंप दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो नीचे दोस्तों आपके सामने लिखा है कि आयोग के अफसरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक वह वर्गवार, मतलब दोस्तों कैटेगरी की बात करें या फिर गुणांक वाइज बात करें, सूची नहीं दे देते हैं तब तक दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया पर जो स्टे वो रहेगा। ऐसा दोस्तों मैंने पहले कहा था। जब आप सभी को याद होगा जो अभ्यर्थी मुझसे कह रहे हैं कि सर आप इतना सीरियस क्यों, मैं इसको बताना चाहूँगा। जब आपकी सूची नहीं आई थी, रिजल्ट तक नहीं आया था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर उसके अंदर कैटेगरी डाल दोगे, कैटेगरी के साथ में गुणांक डाल दोगे तो हो सकता है दोस्तों आगामी समय के अंदर विवाद ना हो। क्योंकि यहाँ पे 1,46,000 पास हुए थे, 68,500 के अंदर 45,000 पास हुए थे। अब सबको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हर एक अभ्यर्थी का यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता किसका कितने गुणांक पे हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल भी जो सूची दी गई वहाँ पे सूची ऐसी आपको देखने की नहीं मिली कि जहाँ पे अगर बात करें अधिकारियों की तरफ से ऐसी कोई सूची दी गई हो जिसके अंदर वर्ग हो या फिर दोस्तों गुणांक देखने के मिला हो, जिसके आधार पर यह चीज़ स्पष्ट हो जाती कि किस अभ्यर्थी का किस कैटेगरी के अंदर किस गुणांक पर चयन किया गया है। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया कि आगामी समय के अंदर 10 दिन का समय मांगा है। अब 10 दिन में क्या देंगे क्या नहीं ये आप सभी को बता दिया जाएगा। साथ में एक पॉइंट यहाँ पर यह भी देखने के लिए मिल रहा है कि सरकार ने यह भी कहा है कि गुणांक के साथ में चयन सूची कहाँ है। जब सवाल पूछा गया तो सरकार के सचिव ने कहा कि इस भर्ती में चयन सूची बनाई ही नहीं गई है। तो ऐसे में दोस्तों गुणांक किस प्रकार बनाया गया, कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में आ जाते हैं। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जवाब दिए गए थे उससे तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे दोस्तों स्टे हटवाने के लिए गए थे कि स्टे लगवाने के लिए गए थे, क्योंकि सवाल ही दोस्तों यहाँ पे ऐसा पूछेगा कि आपके पास सूची होनी चाहिए। अब ऐसे में गुणांक वाइज सूची इनके पास नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक समस्या क्रिएट होगी। तो इसी को लेकर दोस्तों उनके पास सूची ना होने की वजह से यहाँ पे दोस्तों आपको जो है सुनवाई देखने की नहीं मिल पाई, मामला यहाँ पर निस्तारित नहीं हुआ है। अब ऐसे में 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन के अंदर अंदर दोस्तों गुणांक वाइज कैटेगरी वाइज सूची दी जाएगी। उसके बाद ही दोस्तों आगामी समय के अंदर आपको फैसला देखने मिलेगा पिछड़ा वर्ग आयोग का कि यहाँ पे किस प्रकार दोस्तों आरक्षण नियमों का पालन हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आप सबको यहाँ पे देखने के मिल है कि 10 दिन के बाद में अगली सुनवाई होने वाली है, अपना पक्ष रखेंगे और पक्ष के साथ ही दोस्तों यहाँ से मामला क्लियर होगा। तो दोस्तों ये तो बात जो थी एमआरसी को लेकर, इसीलिए मैं एमआरसी पे आप सभी के सामने सीरियस पहले से था जब मैं आपको कहा करता था कि गुणांक वाइज अगर सूची आ जाती है तो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब दोस्तों वही चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं जो कि आज से पहले लगभग 3 महीने पहले मैंने आपको बताई थी। दोस्तों ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।